नमस्कार दोस्तों, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में किसी समस्या को लेकर के थोड़ा वीडियो को बंद करना पड़ा। आइए बात कर लेते हैं, वायुमंडल पढ़ रहे थे। तो संचार उपग्रह 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर बहिर्मंडल में भेजा जाता है। संचार उपग्रह जितने भी होते हैं, आइए बात कर लेते हैं। क्षोभ मंडल सबसे नीचे वाला मंडल, फिर समताप मंडल। समताप और क्षोभ के बीच में एक ओजोन मंडल होता है, फिर मध्य मंडल आता है, फिर आयन मंडल होता है, फिर बहिर्मंडल होता है। कभी कभी इस मंडल को क्रम में करने के लिए भी दे देता है, जैसा कि बिहार शिक्षक भर्ती में शायद दिया हुआ था कि पहले क्षोभ मंडल आता है कि पहले समताप मंडल आता है, पहले स्ट्रेटोस्फेयर होता है कि पहले ट्रोपोस्फेयर होता है, क्या होता है। तो ये आपको जानने की आवश्यकता है कि पहले क्षोभ मंडल होता है और ध्रुवों पर इस मंडल की जो ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पर ऊंचाई 18 किलोमीटर है लगभग। विषुवत रेखा पर ऊंचाई के साथ तापमान घटने लगता है। अब बात करें ऊपर, तो यहाँ से 50 किलोमीटर, यहाँ से 50 किलोमीटर ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है समताप में। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जहाँ पर तापमान में वृद्धि नहीं होती है समताप मंडल में, और इसी समताप मंडल में ही ओजोन मंडल पाया जाता है। समताप मंडल में ही हवाई जहाज का उड़ना, इन सब चीज़ों का उड़ना होता है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल की जो स्थिति होती है वो बहुत ही सामान्य होती है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा बारिश हुआ, आंधी तूफान, ये सब चीज़ें होती नहीं हैं, क्योंकि जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सबसे नीचे वाले मंडल क्षोभ मंडल में होती हैं। फिर बात करते हैं मध्य मंडल, जहाँ उल्काएँ होती हैं। 80 किलोमीटर ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। यहाँ पर जब से जैसे जैसे बढ़ेंगे ऊपर तापमान घटेगा और सबसे मिनिमम तापमान मध्य मंडल में होता है। फिर आयन मंडल में चले गए, रेडियो तरंगों का परावर्तित करती है ये। ऊंचाई के साथ साथ फिर से तापमान में वृद्धि होती है। बहिर्मंडल, फिर से तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अब बात कर लेते हैं कुछ परीक्षा उपयोगी दृष्टि से आपके सामने। पहला, ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण कहाँ पाया गया? ओजोन छिद्र का सबसे ज़्यादा निर्माण पाया गया अंटार्कटिका के ऊपर। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण पाया गया। CFC, हैलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ईथेन, हैलोन इत्यादि गैस उत्तरदायी हैं ओजोन परत के छेड़ता के लिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CFC तीनों ही पदार्थ ओजोन रिक्तिकारक है, मतलब ओजोन को खत्म करती हैं। ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों का प्रयोग पर नियंत्रण करने और उनके चरण रूप से बाहर प्रयोग करने के लिए, मतलब प्रयोग से बाहर करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में लाया गया था। ओजोन परत के संरक्षण के लिए हर वर्ष हम लोग 16 सितंबर को ओजोन वर्ष मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाते हैं। 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे दल ने। क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से बना मानव निर्मित पदार्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब कुछ और भी जो परीक्षा उपयोगी है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा बसंत ऋतु में होती है। ओजोन परत को मापा जाता है डॉप्सन इकाई में। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 एटमॉस्फेरिक दाब पर शुद्ध ओजोन परत की मोटाई लगभग 0.01 मिलीमीटर की मोटाई बराबर होती है 1 डॉप्सन यूनिट की। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं को मिला करके O3 जिसका संकेत है, इस तरीके से इसको ओजोन कहा जाता है। ऑक्सीजन इसमें 3 है। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में ओजोन गैस सूर्य से पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर जीवन को बचाती हैं, जबकि जमीन की सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में यह एक खतरनाक प्रदूषक है। अगर यह जमीन पे है तब खतरनाक है, अगर ऊपर है ओजोन तब तो ठीक है। ओजोन छिद्र के लिए प्रधानतः उत्तरदायी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
ओजोन के परत के रूप में सर्वाधिक संकेंद्रण 15 से 30 किलोमीटर लगभग होती है। ओजोन परत द्वारा हानिकारक किरणों का अवशोषण होता है, अतः ओजोन परत समताप मंडल में मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक, तो ये ओजोन से संबंधित और समताप मंडल में है, ये सब चीज़ें हमने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं वायुमंडल का स्तरीकरण कैसे है। सबसे नीचे है क्षोभ मंडल और फिर है समताप मंडल। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच आता है ट्रोपोपॉज, फिर स्ट्रेटोस्फीयर जो है, और मीजोस्फीयर। देखिए इंग्लिश में भी कभी कभी दे देता है, तो नाम जरूर याद रखिए। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, मीजोस्फीयर बोलते हैं मध्यमंडल को, फिर थर्मोस्फीयर बोलते हैं तापमंडल। और बीच में ये जो पॉज आ रहे हैं इनको भी देख लीजिए। जो ट्रोपोपॉज है वो क्षोभ मंडल और समताप के बीच में, स्ट्रेटो है समताप और मध्य, मीजो है ताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में। और इसमें तापमान को अगर ध्यान से देखें, इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखें, तो जब हम ऊंचाई जा रहे हैं तो देखिए तापमान में जैसे जैसे हम क्षोभ मंडल तक पहुँचे तो तापमान में कमी, फिर तापमान स्थिर रहा, फिर तापमान में समताप मंडल तक वृद्धि हुई, फिर कमी हुई मध्यमंडल तक आते आते, फिर बराबर हुआ जहाँ पर मेसोपॉज है, फिर बढ़ती चली गई। तो ये तापमान की स्थिति है, पहले कम हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, फिर कम हुआ, फिर ज़्यादा हुआ। अब बात कर लेते हैं क्षोभ मंडल, सबसे निचला स्तर। जो मौसम की प्रायः जो घटनाएं होती हैं, बादल, कोहरा, तुषार, मेघ गर्जन, आंधी, तूफान, विद्युत प्रकाश इत्यादि सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान की कमी होती है। क्षोभ मंडल में तापमान की कमी आप ग्राफ में देखें, पहले ग्राफ ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। अब बात कर लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से, वायुमंडल के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? वह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं मिल जाएगा, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम नहीं रहेंगे। किस तरीके से लिंक है एक दूसरे से, ये क्वेश्चन के रूप में पूछा गया कि अगर पृथ्वी पर से पूरे पेड़ पौधे हटा दी जाए तो किस चीज़ की कमी हो जाएगी? तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है नाइट्रोजन। धरातल से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है केवल कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क हवा में नाइट्रोजन 78.08%, अभी अभी हमने डायग्राम में देखा। आयन मंडल की बात कर लें, जो ऊपर है, मध्यमंडल के ऊपर आयन मंडल, जहाँ रेडियो तरंगे भूपृष्ठ पर परावर्तित होती है, अतः बेतार संचार संभव इसी मंडल पर होता है। परीक्षा उपयोगी की दृष्टि से कुछ प्रश्न और भी। क्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ 1 किलोमीटर अगर आप ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान में कमी होती है। क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं, परत का नामकरण टीजरेंज टीबोर्ड ने किया था। गर्मी के दिन में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है और सर्दियों में घट जाती है। समताप मंडल के नीचे स्थल पर कभी कभी सीरस बादल दिखाई पड़ते हैं। इन बादल को मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स कहते हैं। ऊंचाई के साथ तापमान में एकाएक गिरावट केवल और केवल मध्य मंडल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है इस मंडल में। इस वायुमंडल की जब दशाएं देख रही हैं, कभी तापमान कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, इसके बीच से आपको पार करके जाना है। आयन मंडल में डी परत परावर्तन करती है न्यून आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को। केनली हैवी साइड परत कहा जाता है ई परत को। आयन मंडल की ई परत, आयन मंडल में कई परत बांटा गया, ए बी सी डी ई, तो उसी प्रकार से वह बताया जा रहा है।
हीलियम, आर्गन, रेडान, नियान नोबल गैस हैं। इनमें से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती वह है, हमेशा याद रखिएगा, रेडान। रेडान वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। अगर वायुमंडल में पाई जाने लगेगी रेडान तो कहा जाता है कि भूकंप आने की संभावनाएं हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व यौगिक किसी भी अनुपात में मिलते हैं मिश्रण कहलाते हैं। अब आज का अंतिम जो धारणी विकास था उसमें कुल मिलाकर के आपके सामने हम 18 पॉइंट रखने जा रहे हैं, 17 पॉइंट रखने जा रहे हैं। 17 लक्ष्य हैं धारणी विकास के। एक एक करके एक एक लक्ष्य आपके सामने रखेंगे। पहला, गरीबी के सभी रूपों को पूरे विश्व से समाप्ति करना, यह धारणी विकास का लक्ष्य है। दूसरा, भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और विकास कृषि को बढ़ाना, टिकाऊ कृषि को। तीसरा, सही आयु के लोगों में सेहत और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा, सभी आयु के लोगों में सेहत और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना। समावेशी व न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को आजीवन सीखने के अवसर देना। पांचवा, लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना। छठा, सभी के लिए स्वच्छ जल और सफाई की उपलब्धता सुनिश्चित करना। सातवां, सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। आठवां, सभी के लिए समावेशी सतत आर्थिक विकास, रोजगार और समुचित कार्य को बढ़ावा देना। नौवां, लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी औद्योगिकरण को बढ़ावा और नवाचार को प्रोत्साहन देना। 10वां, देशों के बीच और उनके अंदर असमानताओं को कम करना। 11वां, सुरक्षित, लचीले, टिकाऊ शहर का निर्माण करना। 12वां, स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। 13, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। 14वां, महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग करना। 15वां, स्थलीय जीवों की सुरक्षा, स्थलीय पारिस्थितिकी का संरक्षण, पुनर्जीवन, संवर्धन, वनों का संवहनीय प्रबंधन, मरुस्थलीकरण का सामना, भूमि क्षय को रोकना, ठीक करना, जैव विविधता क्षति को रोकना। 16वां, न्याय संगत, शांतिपूर्ण, समावेशी समाजों को बढ़ावा देना। और लास्ट है, सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। ये था धारणी विकास के लक्ष्य। 17 लक्ष्य हैं आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।